लीजिए दादाजी, उसकी जगह पर नीलकंठ का बेटा है या कोई और होता तो भी मैं शादी कर देती। मैंने जिसको प्यार किया उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई। अगर मम्मी पापा ने जिसे मेरे लिए पसंद किया है उससे शादी कर लिया तो वो लोग तो खुश रहेंगे। क्या बेटी, तुम्हें ये शादी नहीं करनी? क्या जी आप भी इसका साथ दे रहे हैं? मुंह बंद। गोविंद, कार रोको। गोविंद, गोविंद, गोविंद क्या हुआ? बोलना, बोलना गोविंद, गोविंद, हे, बोलना क्या हुआ? गोविंद, बोल, गोविंद, किसने मारा तुमको? बोल बेटा, मुझे मार बोल। हाँ। मेघना मैडम को और सबको जबरदस्ती लेकर गया है। वो कौन है? वो कौन है नहीं पता, पर उन्हें जाकर बचा। जाओ जल्दी। हेलो 108, गोविंद तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ ए नीलकंठ, स्टेटस बदलने से सोचा था आदमी भी बदल गया होगा। पैसा कमा लेने से कोई संस्कार नहीं कमा लेता। शादी के नाम पे धोखा देने का सोचा था? थू। अरे रे 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 रे, बंद करो रे। मेरी कंपनी को मेघना ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ मर्ज करूंगा बोला तो तूने शादी के लिए हाँ कर दिया। तू क्या संस्कार की बात कर रहा है? मार डालूंगा रे। मरने वाले हो तुम, मुझे क्या मारोगे? जिस दिन तूने मेरे भाई को सड़क पर मार कर फेंका था उसी दिन मैं तुझे जान से मारने वाला था, लेकिन मैं अपने गुस्से को रोककर सही वक्त आने का इंतजार कर रहा था। अब मिल गए सब लोग। सभी लोगों को पूरे परिवार समेत यही काट कर रख दूंगा। बहन जी, सिनेमा दिखा रहा हूँ ना। यूजलेस फेलो, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा, तुमने और तुम्हारे भाई ने बहुत लोगों को परेशान किया है। उनमें से ही किसी ने मारा होगा। मैंने पूरा जीवन ईमानदारी से बिजनेस किया है, लेकिन तुम्हारे जैसा गलत काम नहीं करता हूँ। बंद करिए तेरी कहानी। रमेश चंद्र प्रसाद नाम रखने से क्या सत्य हरिश्चंद्र बन जाएगा? मेरा नाम नीलकंठ है, वो महाशिव का नाम है, लेकिन रावण हूँ मैं, 10 कंठ वाला हूँ मैं। रावण के 10 सर के पावर के बराबर मेरा यह अकेला एक सर है, समझा? रघुराम, तुम्हारी जिंदगी में याद रखने के लिए एक दिन आएगा बोला था ना, वो दिन आ गया। डैडी, तुम जाके एंजॉय करो। मेघना ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में बाद में देखेंगे। एंजॉय। थैंक यू डैडी, थैंक यू सो मच। इंडस्ट्री में 1 इंच भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस इसकी खूबसूरती चाहिए। You bloody! मार दूंगा तुझे। एंजॉय माय सन। मेरी बेटी को हाथ मत लगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। बेटा अक्षय, अक्षय,
अक्षय, अक्षय! तुम्हें पहले ही बताया था कि मेघना का नाम अपने दिमाग में भी मत लाना। और तेरे बेटे ने उसे टच किया। मार डालो उसको। सर, जाओ उन सबको बचाओ। रघुराम, गलती मुझसे हुई है, मुझे माफ कर दो। ऐसा मत बोलिए सर। मैं आपको माफ करने के लिए इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, बहुत छोटा आदमी हूं। रघुराम, आपने मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई है। आपको नौकरी से निकाल के मैंने गलती की है। एक जॉब नहीं है तो दूसरी जॉब मिल जाएगी सर, लेकिन मेरा बेटा वापस नहीं आएगा ना। मेरे बेटे को मारकर आपने मेरे दिल को तोड़ दिया सर। तुम्हारे बेटे को मैंने मारा क्या? नहीं रघुराम, तुम गलत समझ रहे हो। स्टेटस और इज्जत के लिए मैं जीने वाला आदमी हूँ, जान लेने वाला मैं गलत आदमी नहीं हूँ। ए रघुराम, तुम्हारे बेटे को उसने नहीं, मैंने मारा था। वो मर गया। इसलिए इसकी बड़ी बेटी प्यार में जहर खाकर तड़प तड़प कर मर गई। प्लान एक का था, लेकिन 2 लोग मरे। हाँ, ये सच है। बड़े बड़े बंगलों में लोग सोचते हैं कि खुशी होती है, लेकिन सच बताऊं, लेकिन सच्ची खुशी आप लोग जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले के घर में होती है। बड़े दिल से मेरी दोस्ती का भीख और मेरी बेटी का प्यार भीख में दे दो। विनय, मेघना और मेघना इंडस्ट्रीज, ये दोनों हमारा सबका है। सर, मेरे बेटे को पैसों का लालच देकर नहीं पाला है।
प्यार और रिश्तों के बीच में पाला है सर। उसको आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, उसको तो आपकी बेटी मेघना चाहिए। प्यार से पूरी दुनिया जीत सकते हो तुम जैसा कहोगे वैसे ही करेंगे हम। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। देवा, ऐसी शराब तो मैंने आज तक नहीं पी है भाई। तूने जो पिलाई ना वो एकदम सुपर है यार। ए, तू जो देख रहा है ना वो भी मस्त शराब है। हाँ जाना डाले। एंजॉय कर देवा, जा कमाल कर। ये क्या कर रहे हैं सर? छोड़िए सर, सर छोड़ दीजिए मुझे। क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए। छोड़िए उसे, छोड़िए। सर छोड़ दो मुझे। छोड़िए उसे। सर क्या कर रहे हैं? सर छोड़ दीजिए मुझे। नहीं चाहिए उसे। छोड़ दीजिए सर। पीछे हटो, पीछे हटो। चल 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 पीछे। क्या बे, तो अभी तक जिंदा है क्या? कोई आगे नहीं आएगा। पहले उसे चलो देखता पीछे। हूँ, तू चल। चलो। पीछे चलो। वैशाली, नहीं वैशाली, मुझे छोड़ दो वैशाली। मेहरबानी करके मुझे कुछ मत करना। बंगला, गेस्ट हाउस, जमीन, कार सब ले लो वैशाली, लेकिन मुझे छोड़ दो वैशाली। तुझे अपने जान से बहुत प्यार है ना? हाँ?
और हमारी जान। हाँ? कितनी खुशी से जी रहे थे हम, सब कुछ तूने तबाह कर दिया। नहीं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैंने मैं। गलती कर दी मैंने। ऐसा क्या है इस जमीन में जो इतना प्यार है? प्यार ही है वैशाली। इसीलिए जो कलेक्टर रुकावट बन रही थी ना, मैंने उसे मरवा दिया। करियन को भी मैंने मरवाया। जो भी बीच में है मैंने सबको खत्म कर दिया। और इस गांव के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मुझे छोड़ दो वैशाली। फिर मुर्गन का तूने क्या किया? मुर्गन को ही मैंने मारने के लिए बोला था। उसको भी मैंने ही मरवाया। मुर्गन को तूने मार दिया। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी। वैशाली, सब लोग हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो। मुझे पता चल चुका है कि गुनहगार ये लोग ही हैं। इन सबको कोर्ट से सजा मैं दिलवाऊंगा। वादा करता हूं मैं तुमसे, मैं तुम सबको बचा लूंगा। कौन? आप हमें बचाएंगे? हमें गोली मार के हत्या करके दफनाने वाला आपके बगल में ही तो खड़ा है। उसका तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, इनका क्या कर लोगे? ये लोग मरेंगे तभी हम जंगल को बचा पाएंगे। इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया ना तो ये कोवनपदी और ये जंगल ही नहीं, पूरी नीलगिरी के जंगल को ही मिटा डालेंगे। मेरी बात सुनो वैशाली, अगर तुम लोगों ने इसे मार डाला तो सरकार तुम्हें आतंकवादी घोषित कर देगी। मुझे बताइए क्या कर रही है सरकार? हम लोगों की रक्षा करने वाली पुलिस ही हम लोगों पर अत्याचार कर रही है। हमारी जमीन को टुकड़े टुकड़े करके बेच रहे हैं। जंगल पे हमारा जो अधिकार है उसे छीन रहे हैं। मुर्गन ने पहले ही बोला था कि वो शहर की जिंदगी नहीं बल्कि ये जंगल और पहाड़ियाँ ही दुनिया को बचाएंगे। लेकिन अभी हथियार उठाकर लड़ेंगे, उसके बाद ही जंगल को बचा पाएंगे। और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने हथियार उठा लिया है। क्या कर रही हो? कानून के खिलाफ जाकर हथियार उठाओगी? हथियार किसने उठाया सर? तुम लोगों ने मजबूर कर दिया उठाने के लिए। जंगल और पहाड़ के अलावा हमें कुछ और नहीं पता था, लेकिन तुम सब ने हमें यहाँ से भगाकर हमने जो बीज बोया था वहाँ रिसोर्ट बनाने वाले थे। ये सब रोकने की जगह हमें कानून समझा रहे हो। आप लोग भले ही मूक दर्शक बनकर कुछ न करिए, लेकिन हम लोग इसका कुछ न कुछ करेंगे। अपनी जान जाने तक हम इसे बचाएंगे सर। तुम सब लोगों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, हथियार फेंक कर सरेंडर कर दो अपने आप को, वरना। वैशाली, तुम मेरी फिक्र मत करना। मैं मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, ने मत छोड़ना तू। वैशाली, नहीं, कानून को अपने हाथ में मत लेना। बम रखकर देश को मिटाने वाला और जंगल को मिटाने वाला आतंकवादी होता है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैशाली, मेरी बात सुनो, हथियार फेंक दो। नहीं वैशाली, ये बच गए तो हम अपनी जमीन कभी नहीं ले पाएंगे। हमारी पूरी पीढ़ी को खत्म कर देंगे। नहीं वैशाली, इनकी बात को मत सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनो। बंदूक फेंक दो, फेंक दो बंदूक। देखो वैशाली, मैं वादा करता हूँ इन्हें सजा दिलवाऊंगा। बंदूक फेंक दो, कानून को हाथ में मत लो। वैशाली, इनकी बात देखो वैशाली। ये जंगल मेरा है, ये पूरा जंगल मेरा है। ये जंगल, ये सारा जंगल मेरा है।
नीलगिरी के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बम ब्लास्ट मामले में तफ्तीश करने वाले स्पेशल ऑफिसर का कोवनपदी गांव के मुर्गेश और उसके गैंग वालों ने गोली मार के हत्या की और वो मौके से फरार हो गए। वहां मौजूद इंस्पेक्टर देवराज ने अपहरण की आरोपी वैशाली नाम की लड़की और गांव के सरपंच मदन का एनकाउंटर करके एक बिजनेसमैन, एक एमएलए और एक डीएफओ को छुड़ा लिया है। सरकार की तरफ से कोवनपदी गांव की जनता को उनके गांव से बाहर निकालने का ऑर्डर दिया गया है और छुपे हुए मुरुगन और उसके गैंग को ढूंढने की कोशिश अभी भी जारी है। अब देखना यह है कि मुरुगन और उसका गैंग कब पुलिस के हाथ लगता है। Hey, hey, old man. Hey, old man. Where is the Green Forest Resort? Green Forest Resort किधर है? Hey, बहरा है क्या? मानसी कहाँ है? जल्दी बता वरना जान से मार दूंगा। जान दे दूंगा मैं। चल चल। क्या हुआ तुम्हें?
I am notorious man. Hey, ढूंढो उसे. कहाँ चला गया ये? ढूंढो उसे. ए, मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? बता, 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 बता. मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? ए, मानसी कहाँ है? ए, मानसी कहाँ है? कहाँ है? बता, बता. मानसी कहाँ है? मानसी कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? बता, बता, बता कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? ए, कहाँ है? राकेश, 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 मेरा मोबाइल है ये. तू कौन होता है इसमें सिम कार्ड डालने वाला? अपन का नेटवर्क हर जगह रहता है. तू अपन की थी और अपन की ही रहेगी, नहीं तो काट के पार्सल कर दूंगा. चल चल निकल यहाँ से. चल चल. छोड़ो, छोड़ो मुझे. तू सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी. मुझे एड़ा बनाकर तू भाग जाएगी ऐसा समझा है क्या? नो चांस बेबी, नो चांस. नहीं मदन, अब मैं अकेली नहीं हूँ. मेरे पेट में उसका बच्चा है, उसके लिए प्लीज मुझे छोड़ दो. ओहो, बच्चा है क्या? तेरा खसम तो आपुन है ना, बिना मेरे कुछ किए हुए बच्चा कहाँ से आ गया? इस पिल्ले का बच्चा है ना. तो सती सावित्री बनेगी, दूसरे का बच्चा पालेगी. नो, तेरे पेट में जो बच्चा है ना उसे मैं मार दूंगा. उस पिल्ले की औलाद को तो आज मैं मेरी मर्जी के बिना तू तो क्या भगवान भी मानसी को मुझसे दूर नहीं ले जा सकता. तू इतनी आसानी से उसे मुझसे दूर ले जा सकता है क्या? मुझे इतना कमजोर समझा है क्या? अक्खा वर्ल्ड जानता है मुझे. ब्रह्मा भी मेरे बीच और उसके बीच नहीं आ सकते. राकेश, 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 राकेश तुम ठीक तो?
मानसी, I love you. I love you too. I love you. राकेश, राकेश बहुत डर लग रहा है, जल्दी करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। राकेश! राकेश! अब क्या होगा राकेश? मिज़ारुद्दीन की फोटो तो हमें मिल गई, पर उसे आप पकड़े कैसे? मिज़ारुद्दीन 3 बजे हमारे घर से निकले थे। वो कहाँ गए थे पता लगाएंगे तो। मैंने नहीं बोले सर, मैंने इनको यहाँ से कमला नगर के पास एक घर में छोड़ा था सर। यही वो घर है सर। उस दिन एक लड़के को लेकर के आया था, रास्ते में उस लड़के को बहुत डांट रहा था सर। उसी दिन इस घर में एक औरत का मर्डर भी हुआ था सर। वो घर एक बैंक ऑफिसर का है। उसकी वाइफ एक निम्फोमैनियक थी। जब भी पति काम से बाहर जाता था, बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर वो एंजॉय करती थी। उस लेडी के फोन से बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट निकालनी होगी। उन सारे फोटोज को ऑटो ड्राइवर्स को दिखाएंगे तो उस लड़के का हम पता लगा सकते हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
तुम आईआईटी पढ़ना छोड़ करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये सभी उसके बॉयफ्रेंड्स की फोटो हैं। सच में उसका टेस्ट तो काफी कमाल का है। हार्डकोर टेररिस्ट मिजारुद्दीन का प्रेमजीत के साथ क्या संबंध है, अभी हमें इस बात का पता नहीं चला है। प्रेमजीत जिस गांव में फोन करता था वो नंबर हमें मिल गया है, हम वहां पर गए भी थे। इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा दिमाग चाहिए होता है और पुलिस फोर्स में काम करने के लिए स्टैमिना चाहिए होता है। आईआईटी पढ़ने के लिए ये दोनों चाहिए। सॉरी। कोई है अंदर? आप बेगम नूर जहां हैं क्या? हाँ जी। क्या आप इस आदमी को पहचान सकती हैं? क्या आप जानती हैं इसे? क्यों नहीं पता होगा, मेरा बेटा है ये। प्रेमजीत? आपका बेटा है? प्रेमजीत कौन है? ये तो मेरा बेटा इम्तियाज है। तो आपके पति? उनको बेटा नहीं था ना, तो पहले की 3 बीवियों को तलाक देकर मुझसे निकाह किया और बेटा पैदा होने के बाद उसे लेकर चले गए। कई साल होने के बाद भी मिलने नहीं आते हैं। इम्तियाज अकेला महीने में एक बार आकर मेरा जमा किया हुआ पैसा लेकर चला जाता है। आपके पति काम क्या करते हैं? पता नहीं। उनका नाम रियाज हसन। प्रेमजीत के पिता रियाज हसन उर्फ मिजारुद्दीन हैं। ये बात हमें उसकी पत्नी से पता चली सर। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता है। वो उसे जूनियर लिन सुडान कहकर पुकारता है। सुडान की तरह इंजीनियर बनाने के लिए नाम बदलकर उसकी पढ़ाई करवा रहा है। बेटा इंजीनियर तो नहीं बना, ड्रग एडिक्ट बन गया। ही इज अ मैसोचिस्ट, दर्द को एंजॉय करता है। लॉकअप में डालकर मारपीट करके उसे सच उगलवाना बहुत मुश्किल था सर, इसलिए मैंने उससे दोस्ती कर ली। प्रेमजीत को शादीशुदा और घरेलू औरतें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने और कल्याणी ने पति पत्नी का नाटक करना शुरू किया। बाप को बचाने के लिए उसने बहुत कुछ सहा है सर। I can never ever imagine the things she has done to bring out the culprit from the spit. सांप को बिल से निकालने के लिए बिल में धुआं डालना होता है। मैंने तुम्हारे चारों तरफ डर का धुआं फैला दिया। मुझे तैरना अच्छी तरह आता है, लेकिन ना आने का नाटक किया। मुझे स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर तुम ट्रैप में फंस गए। मैं आसानी से तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी, तुम्हारे साथ रह जाऊंगी, इस बात का तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कृष्णा ने उस दिन नाटक किया था। आयुर्वेदिक दवा खाओ या फिर इंजेक्शन लगवा लो। शादी से पहले तो मैं ठीक था ना, पुलिस ट्रेनिंग में एक्सीडेंट होने के बाद से मैं। तुम हमारी बातों को बगल के रूम से सुन रहे थे, ये मैं अच्छी तरह से जानती थी। मुझ पर तुम्हें पूरी तरीके से यकीन हो जाए, इसके लिए इंस्पेक्टर के सर पर मारकर तुम्हें बाहर लेकर आ गई। मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करने वाला प्रकाश था, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर। इंजेक्शन के बगैर तुम जी नहीं पाओगे, हमें पता था। पुलिस स्टेशन का ड्रामा खत्म हो जाने के बाद तुम्हें यहाँ लाकर मैंने गड्ढे में गिरा दिया। That's why we dig it up. इस गड्ढे को बनवाने वाली मैं ही हूँ। चारों तरफ से डराऊंगी तो तुम अपने पापा को फोन करोगे, ये हमें अच्छी तरह से पता था। आखिर में वही हुआ। इतना बड़ा प्लान किया। तुम में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम एक नंबर के बेवकूफ और गधे हो। पता है तुम्हें ये बात? हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तो भारत देश के नागरिक सुख शांति से जी रहे हैं। ये बात पता है तुम्हें बेवकूफ? तुम और तुम्हारे बाप जैसे टेररिस्ट हमारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। भाई मैं आपसे एक बात पूछूं क्या? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। पहले कभी मैंने आपको ऐसा नहीं देखा। कोई बड़ी प्रॉब्लम है क्या भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें जल्दी जाना है, गाड़ी निकालो। ये है टेररिस्ट मिजारुद्दीन की लोकेशन और यहाँ से मिजारुद्दीन यहाँ पर आने वाला है, तो हमें इस रास्ते पर फोर्स को तैनात करना पड़ेगा। मैं लोकेशन पर जाता हूँ।
फ्रॉम हियर मैम। ओके। अब मैं अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने जा रही हूँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। जटाटवीगलज्वलं प्रवाहपावितस्थले गलेवलं यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमड्डमं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणं मम। विलास बंधु बंधुर स्फुरदिगंत संतति मानसे कृपा कटाक्ष निरुद्ध दुर्धरावली क्वचित् दिगंबरे। दिग्वधूमुखे सिंधुरस्फुरत्वरुत्तरीय मेधवे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरी। सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसन्न धूरि धोरणि विधूसराङ्गपीठ भुजङ्ग राजमालया निबद्ध झट्ट झूटक श्रिये चिराय जायता बन्धुशेखर। मेरा भारत महान। अब्बा जान, इम्तियाज कहाँ हो तुम? अब्बा जान। गजेंद्र को बचाने के लिए बिना चक्र के जाने वाले विष्णु की तरह अपने बेटे को बचाने के लिए बिना गार्ड्स के आए हो। बकवास बंद करो। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? Where is my father? कौन हो तुम? याद नहीं आ रहा है मिजरुद्दीन? तुम जॉनी जॉनी यस पापा, किलिंग पीपल यस पापा, यही है ना हमारा मजहब? ओपन योर गन। एक छोटे से बुलेट से तुम इतना ज्यादा तड़प रहे हो, और तुमने जो ब्लास्ट किया था उसमें कितने लोगों की जान गई है याद है तुम्हें? भूल गए होगे ना रियाज हसन? अरशद अल्लाउद्दीन, अब्दुल हमीद मीर, सरसद साली गिलानी, मिजवास तोमर जरूक, अलगाववादी, आतंकवादी, इन सब के बच्चे डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर किसी एसी रूम में एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। इस जिहाद से तुम्हें क्या हासिल होगा? हाँ, सभी अपने सिद्धांतों के डिफेंस लॉयर होते हैं। कोई भी सामने वालों की बातों पे ध्यान नहीं देता है, लेकिन आखिर में जज देते हैं अंतिम न्याय। भगवत गीता में कृष्ण डिफेंस लॉयर थे या प्रोसिक्यूटर थे? कृष्ण? ये कौन है? परित्राणाय साधु नाम कहने वाले। मतलब यही।
प्रेमजीत ने जेल में सुसाइड कर लिया। पुअर फेलो। बाप अच्छा होगा तो बेटा अब्दुल कलाम बनेगा, बाप अगर अच्छा ना हो तो बेटा लिन सुडान बनेगा। पत्नी अच्छी मिलती है तो पति की किस्मत खुल जाती है, अच्छी नहीं मिलती तो बेचारा शराबी बन जाता है। क्या तुम मेरी किस्मत खोलोगी? हम जल्दी जल्दी मार्केट खाली करो, अब दुकान नहीं लगेगी यहाँ पे। चलो जल्दी निकलो, सबके सब अपना अपना सामान उठाओ और निकल लो यहाँ से। यहाँ आज के बाद किसान बाजार नहीं लगेगा, साथ ही साथ तुम लोग भी यहाँ नहीं रहोगे। ये सरकारी यहाँ क्यों ऑर्डर नहीं है। रुक सकते? यहाँ दुकान क्यों नहीं लगा सकते? कौन है जो मुझे उल्टा जवाब दे मैंने रहा कहा। है? ओ चारू, मेरे सपनों की रानी, क्या कैसी हो? थप्पड़ मारा ऑन ड्यूटी एसआई को, इतने लोगों के सामने मारा। देख, इन सब के बीच में तूने मेरी इज्जत उतारी है, सबके सामने ही तेरी भी इज्जत उतारूंगा। जाने दो साहब। देखता हूँ कौन बचाने आता है। अगर किसी की इज्जत पे हाथ डाला तो तुझे और तेरे साथियों को यहीं पे काट डालूंगा और जिसने भेजा उसके पास पार्सल कर दूंगा। मेरा मास पावर क्या है वो दिखाता हूं तुझे। मार डालो इसे।
लड़की की इज्जत के साथ खेलने वाला खाकी हो या गुंडा हो, चाहे कोई नेता हो चाहे खाकी वाला गुंडा हो, ये ही सजा मिलेगी। ये पुलिस के वेश में गुंडा है सब पता है, और ये भी पता है कि ये तेरा आदमी है। हिम्मत है तो आ, तुझे भी बताता हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने भी माँ से पंगा लिया तो यही हाल होगा, और मुझसे पंगा लिया तो भी यही हाल होगा, याद रखना। देख लूंगा मैं तुझे। ठीक है, देख लेना, तेरी कहानी का भी अंजाम यही होगा। अब मैं दिखाऊंगा तुझे अपनी ताकत। सर 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 होम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं सर। हाँ। वो देखिए। नमस्ते सर। नमस्ते सर। क्यों रे, तेरी सारी चर्बी निकाल दी उसने? अच्छी तरह तेरी पुंगी बजा दी क्या? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने तेरी बोटी बोटी करके कीमा बना दिया हो। क्या सर, मरे हुए सांप को और मार रहे हो? अगर मर जाएगा तो एक पनौती कम हो जाएगी, डरपोक कहीं का। अरे ओ एसआई, मैंने तुझसे क्या कहा था और तूने क्या किया? वो कहावत है ना, खाने को खाना नहीं लेकिन रात में सोने के लिए बिस्तर पर एक औरत जरूर चाहिए। तेरी आधी उम्र निकल चुकी है, अब तक तुझे शादी के लिए कोई लड़की तक नहीं मिल पाई, तो क्या तुझे प्रेमिका चाहिए? अगर मैं तेरे बारे में पहले से जानता तो मैं तुझे कोई भी काम कभी नहीं सौंपता। माफ कर दीजिए सर। छी, बकवास बंद कर। तेरे ऊपर भरोसा करके मैंने अपनी इज्जत उतरवा ली, तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसीलिए अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस कमीने को कुछ भी करके अब रास्ते से हटाना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अब वो बहुत उड़ने लगा है। अगर हमने उसे अभी खत्म नहीं किया तो वो मेरी ही बैंड बजा देगा। कल ही उसे खत्म करने का इंतजाम करो। डैडी, शुभारंभ बोलकर मुझे मार्केट लेकर गया और मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी बेइज्जती हो गई। बड़ा शेर बन के गए थे, बिल्ली बन के वापस आ गए। वेरी बैड डैडी। अब उस मार्केट में कोई भी दुकान नहीं लगनी चाहिए, जो लगाए उसे खत्म कर दो। उठो माँ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठो सब लोग। किसने किया ये सब कुछ? किसने किया ये सब कुछ? वो होम मिनिस्टर के गुंडे लोग आए थे, हम सबको बहुत मारा क्योंकि हम लोग ने ये जगह खाली नहीं की। आप लोग परेशान मत होइए, मैं जाता हूँ, उसका अंत करता हूँ। आप लोग घबराइए मत, मैं उसे सब संभाल लूंगा। घबराइए, मैं संभाल लूंगा। ये सही नहीं है।